वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रतनपुर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि 5 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित इसी रोहिन बैराज का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां आप देख सकते हैं। ये कई जेसीबी लगी हुई हैं और इसकी तैयारी जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए ये किस तरीके से युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो है पंडाल वगैरह बनाए जा रहे हैं। इस बैराज की जो खासियत है वो आपको बता दें कि रोहिन नदी पर जो बैराज बन रहा है यह 148 करोड़ की लागत से बन रहा है और यह जो बैराज है वह ऑटोमेशन बैराज है और साथ ही इस बैराज से नौतनवा और लक्ष्मीपुर विकास खंड क्षेत्र के लगभग 65 गांवों के 16,000 किसानों के 8,881 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। इसके अलावा महाराजगंज में जब योगी आदित्यनाथ आएंगे तो वह 500 करोड़ रुपए के अन्य जो परियोजनाएं हैं उसका भी शिलान्यास करेंगे। हम इस बैराज की खासियत आपको दिखाते हैं, क्योंकि यह जो नदी है यह पहाड़ी नदी है, नेपाल से निकल कर आती है और यहाँ कई वर्षों से जो है यहाँ के जो किसान हैं वह जल उपलब्ध न होने की वजह से कभी कभी सूखा जैसी स्थिति का सामना करते हैं और इस बैराज के बनने से जो है यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है किसानों को मदद मिलेगी। और देखिए किस तरीके से इस बैराज को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है कि जो बैराज है उसके जो किनारे हैं वहाँ पर देखिए किस तरीके से फूल पत्ती लगाई गई है। प्रॉपर एक सेल्फी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर आ करके ले सकते हैं और चूंकि दिन में तो खबर सभी दिखा रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि आपको रात में भी यहाँ का व्यू जो है वो कैसा दिख रहा है वो दिखाना चाहिए। अब देखिए तिरंगे के कलर में पूरा इसको सजाया गया है, इधर देखिए, और बहुत बड़ा बैराज होने वाला है और अभी ये काम चल रहा है। देखिए कितना बड़े इसके जो गेट हैं वो लगाए गए हैं। ये गेट देखिए आप, जब पानी आएगा तो तमाम जो रोहिन नदी का यहाँ जाल बिछाया जा रहा है महाराजगंज में उसमें पानी जाएगा और यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े ठोकर बनाए गए हैं और अद्भुत नज़ारा है, देखने में आपको अच्छा लगेगा। ऊपर भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी तैयारी चल रही है। और इधर आप देखिए, इधर जो मंच है वो बनाए जा रहे हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो विजिट कर रहे हैं यहाँ पर और पूरी व्यवस्थाएं हैं। मुख्यमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद होना चाहिए और युद्ध स्तर पर जो है ये काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और ये देखिए ये मंच जो है कहीं ना कहीं आधा बन चुका है। तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर वो अपने स्तर से काम करा रहे हैं और ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए कितना शानदार लुक आएगा। एक पर्यटन कहीं ना कहीं यहाँ जो युवा वर्ग है आजकल सेल्फी की दीवानी है उसके लिए भी एक पर्यटक स्थल के रूप में एक तरीके से आएगा और अद्भुत तरीके से बनाया गया। ये देखिए पूरा ये बैराज है 148 करोड़ रुपए से बन रहा है और आपको पूरी जानकारी देंगे, जितना हो सकता है उतना वीडियो दिखाएंगे। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। कहीं ना कहीं यह रतनपुर अब जो है वो रोहिन बैराज के नाम से और नौतनवा जो है नौतनवा विधानसभा अब रोहिन बैराज के नाम से जाना जाएगा और बड़े बड़े फाटक लगाए गए हैं। क्योंकि पहाड़ी नदी है तो यहाँ से काफ़ी पानी आएगा और अभी से देखिए जो इलाके के लोग रहने वाले हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे साथ एक नागरिक यहीं के जुड़ गए हैं। इतना बड़ा बैराज आपके क्षेत्र में बन रहा है और ये जो है क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के रहने वाले आप हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में नौतनवा को रतनपुर के इसी बैराज के नाम से जाना जाएगा, कैसा लग रहा है आपको? सबसे बड़ी ये बात होगा कि हमारे यहाँ का एक नाम हो गया कि हमारे यहाँ बैराज के नाम से जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत उत्साह है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा बैराज, जो कि हमारे महाराजगंज जिले में इस तरह से कहीं भी कोई पार्क नहीं है।
जो कि हम हमारे आप नौतनवा ही देख लीजिए, नौतनवा की तुलना देख लीजिए, नौतनवा में भी कोई पार्क नहीं है बैठने के लिए। यहाँ पे इतनी बड़ी पार्क हो जा रही है, हम लोग जो दूर दूर से आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, हम लोग बहुत तो मिला ही, पार्क भी मिल रहा है। और हम लोग को सेल्फी का जमाना यहाँ पे जो है, दूर दूर से पहले से ही वीडियो यहाँ पे बनाते थे सब लोग। और आज जो है और अच्छा हो गया। अब यहाँ पे तो पूरी अच्छी तरह से, पहले जो बैराज था उसमें भी वीडियो बनाते थे लेकिन उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन अब तो और खूबसूरत हो गया। बिल्कुल, हम आपको और दिखाते हैं थोड़ा सा ले चल के, और कहीं ना कहीं शानदार होने वाला है। यहाँ के लोग अभी एक तरीके से ये पूरा चालू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। और ये देखिए बड़े बड़े मोटे अक्षरों में जो है यहाँ पर आपको रोहिन बैराज दिखाई दे रहा होगा। अद्भुत नज़ारा है। हमें लगा कि दिन में तो सभी लोग आ रहे हैं, दिन की तो खबरें लोग दिखा ही रहे हैं, लेकिन रात में क्या स्थिति है, किस तरीके से ये रोहिन बैराज जो है महाराजगंज ये दिखाई देता है, हमें लगा कि ये दिखाना चाहिए। और एक प्रॉपर उसके साइड से एक रोड बनाया गया है, आप 4 पहिया लेकर भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और इधर ठोकर बनाया गया, उधर भी रोड है, और थोड़ा सा आगे भी दिखाएंगे। युद्ध स्तर पर जो है काम किया जा रहा है, तमाम आला अधिकारियों की देख रेख में ये काम जो है वो शुरू किया गया है। और बड़ा अद्भुत लग रहा है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब हमने बात किया तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक ख्याल है कि अब हमारा जो नौतनवा है वो रोहिन बैराज के नाम से जाना जाएगा। और इस तरफ भी ले चलते हैं, जो अधिकारी आएंगे, जो कर्मचारी आएंगे, बड़े लोग आएंगे, उनके लिए भी उधर तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ये एक तरफ जो सेल्फी पॉइंट की तरह बनाया जा रहा है, इसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से इसको विकसित किया जा रहा है उसको भी दिखाएंगे। ये देखिए, अभी तो ये कंफर्म नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन जो भी है वो अद्भुत है। यहाँ की लाइटिंग देखिए। तो कुल मिलाकर बैराज देने के साथ साथ एक जो पर्यटक हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसी उद्देश्य से कहीं ना कहीं इसको बनाया जा रहा है। ये देखिए सबसे अद्भुत जो नज़ारा है वो यहाँ का है, लाइटिंग के साथ बनाया गया है। और ये मुझे लगता है कि वो मोटर है के द्वारा गेट जो है वो खोले जाएंगे। ये देखिए बड़े बड़े मोटर हैं, और काम जो है युद्ध स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। और कोशिश करेंगे यहाँ से दिखाने की। इधर से पूरा जो वीडियो है वो आपको आएगा। ये दूसरा सिरा है इसका, देखिए यहाँ से कितना शानदार ये दिखाई दे रहा है बैराज। बाकी आप लोग इस बैराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए। लेकिन कुल मिलाकर ये अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। और जब 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री आएंगे तो वह भी कहीं ना कहीं एक अद्भुत नज़ारा होगा। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं कहीं ना कहीं महाराज जी पहली बार जो है नौतनवा विधानसभा में वो विजिट करेंगे। इससे पहले वो नहीं आए, जब सांसद थे तो आते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनका यहाँ पर वो जो है वो विजिट करेंगे। और युद्ध स्तर पर काम है, उधर भी पूरा पंडाल जो है, जो लोग आएंगे उनको उधर ठहराया जाएगा। वहीं से मुख्यमंत्री का जो है वो लोग इसका उद्घाटन करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो महाराजगंज के लिए, खासकर नौतनवा के लिए एक अद्भुत क्षण होगा ये, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा। और होना भी चाहिए इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमेशा से ये जो क्षेत्र है महाराजगंज, वो भी महाराजगंज में नौतनवा ये हमेशा से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थितियाँ भी सुधर रही हैं अब। और इधर दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा लेके चलेंगे हम, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि पूरी जो डिटेल्स है, इसकी पूरी जानकारी है वो देने की कोशिश करेंगे। और जो पंडाल बनाया जा रहा है उसको भी दिखाएंगे। तमाम आला अधिकारी आप यहाँ आएंगे तो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं इसमें लगे हुए हैं, तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं अधिकारियों की देख रेख में। और उधर भी ऐसा नहीं है कि एक तरफ ये नदी का जो एक हिस्सा इधर है, इधर भी वो पर्यटकों के लिए
सेल्फी पॉइंट या उनको अच्छा लगे वो फोटो खींच सके उधर भी बनाया गया। इसके अलावा इस तरफ भी जो है ये बनाया गया है और ये चौड़ी पूरी एक ट्रैक है जिस पे आप आ जा सकते हैं और अच्छा लग रहा है। जब मैं लोकल यहाँ का पत्रकार हूँ तो जब अपने क्षेत्र में इस तरीके की काम होते हैं तो अच्छा लगता है और सराहना करूँगा मैं। जो ये कार्य हो रहा है इस तरीके से विकास होते रहने चाहिए और तमाम जो लोकल हैं देखिए अभी से वो लोग अभी पूरी तरीके से संचालित भी नहीं हुआ है और लोग जो है यहाँ पर आने लगे हैं और एक इसका फ़ोटो तो बनता है क्योंकि इतना लंबा हम वीडियो बना रहे हैं और एक फ़ोटो ना लें तो रोहिन बैराज यही जो फ़ोटो है आने वाले दिनों में वायरल होगा युवक और युवतियों में। क्योंकि और सबसे अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ कि तिरंगा जहाँ भी रहता है अपना वो अलग ही दिखता है फ़ोटो फ्रेम में और तिरंगे के रंग से इसको सजाया गया है, तिरंगे की लाइट से सजाया गया है। और इस तरफ भी दिखाते हैं आपको जो यहाँ का जहाँ पंडाल बनाया जा रहा है, पंडाल जो है वो मुख्यमंत्री जहाँ से संबोधित करेंगे उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन कोशिश ये है कि आपको पूरी जानकारी जो है दें, एक भी जानकारी छूटने ना पाए। ये देखिए तमाम जेसीबी लगे हुए हैं। इधर मैंने बताया कि इधर भी देखिए पर्यटकों के लिए वो देखने के लिए उनको बनाया गया है। और इसके अलावा ये इधर देखिए किस तरीके से जो है कार शानदार तरीके से युद्ध स्तर पर ये काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पंडाल पूरा बन रहा है, अभी आधा बन चुका है और आधा इधर रखा गया है। यानी कि बड़ा कार्यक्रम, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और इतना बड़ा पंडाल इस स्तर पे बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हज़ारों की संख्या जो है वो रहने वाली है यहाँ पर, जो लोग आएंगे उनके लिए। और वहाँ कुछ वीआईपी कॉटेज जो है पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो ट्रक है उसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो वीआईपी कॉटेज जो है वो बनाए गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पीछे इस तरफ भी कुछ बन रहा है, उसको भी कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए वीआईपी कॉटेज जो है जब वो भाषण देंगे तो उससे पहले जो है यहाँ पर रुकेंगे और ये देखिए अद्भुत ये पूरा बनाया जा रहा है और लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और 5 अप्रैल संभावित दौरा बताया जाए, लेकिन ये संभावित दौरा नहीं है, कंफर्म हो चुका है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अगर स्टेज लगाया जा रहा है तो ये। और डीएमएसपी इसके अलावा जो सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं वो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो ये संभावित नहीं है, कंफर्म है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर रतनपुर में आने वाले हैं, विजिट करेंगे और इसका जो है उन्हीं के हाथों उद्घाटन होगा। और ये कुछ अलग चीज़ यहाँ पर बनाया जा रहा है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन आपको दिखाता हूँ। यहाँ काम कर रहे एक वर्कर से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये जो है गुंबद है और यह जब बन जाएगा तो यहाँ पर जो ये पूजा स्थल बनाया जा रहा है, जब ये उद्घाटन होगा इसी के ऊपर ये लगाया जाएगा और ये पूजा स्थल है। यहाँ बाकायदा विधि विधान से पूजा होगा, उसके बाद ही उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री जी इसका। और फिर बाद में जब ये पूजा हो जाएगा उसके बाद इसको जो है बैठने के रूप में भी पर्यटक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ छूट गया था उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जो है हेलीपैड जो है वो पीछे बनाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो बाई रोड आएंगे नहीं। अभी हमें पता चला है कि ये पूरा हेलीपैड के लिए ये जगह जो है ये छोड़ा गया है और यहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो हेलीकॉप्टर है वह जो है यहीं पर लैंड करेगा। और देखिए यहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। तो कुल मिला जुला कर एक पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। फिर से आपको रोहिन बैराज के दर्शन करा देते हैं।
और इसी के साथ हम उस दिन भी कवरेज करेंगे जब उद्घाटन होगा। लेकिन रात में जो रोहिन बैराज है और जो मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां हैं उसको लेकर जो हमने खबर बनाया, और यह वीडियो जो है आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम भी जाने कि आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी दिन में तो रोहिन बैराज पे आप आएंगे ही देखने, रात में भी आएंगे, और आप लोग बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ अपने कमेंट में बहुमूल्य योगदान देते हुए आप बताएं कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की हैं। और देखिए